नमस्ते किसान भाइयों। आज हम लोग उपस्थित हैं एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम लोग बात करेंगे आज एज़ोटोबैक्टर के फ़ायदे का। और नाइट्रोजन की जगह पे हम लोग एज़ोटोबैक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कौन कौन से फसल के लिए कर रहे हैं। तो बेसिकली एज़ोटोबैक्टर का जो इस्तेमाल होता है वो नाइट्रोजन को फिक्स करने में होता है। ये नाइट्रोजन का बहुत अच्छा सोर्स देता है। यूरिया की जगह पे हमारे जितने भी किसान भाई हैं वो एज़ोटोबैक्टर का जैविक में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम लोग बात करें कि सबसे ज़्यादा अगर एज़ोटोबैक्टर फ़ायदेमंद होता है तो कौन सी फसल में होता है, तो आपका गन्ना हो गया, धान हो गया, गेहूं हो गया, कपास हो गया और ज्वार हो गया। इसमें देखा गया है कि उत्पादन जो होता है वो कम से कम 20 से 40% बढ़ता है। 20 से 40% उत्पादन बढ़ता है, जहाँ पे किसानों का मानना ये है कि हम जैविक खेती करते हैं तो हमारा उत्पादन गिर जाता है, हमारा प्रोडक्शन अच्छा नहीं आता है। तो वहाँ देखा गया है कि इन फसलों के लिए एज़ोटोबैक्टर 20 से 40% उत्पादन बढ़ाने का काम करता है। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें तो सब्जियों के भी उत्पादन को बढ़ाने में मदद करता है, सब्जियों की फसल में। और अगर हम लोग हर एक गाँव में देखें तो 10 से 25% के बीच में हर एक गाँव, हर एक ज़िले की बात कर लें, हर एक स्टेट की बात कर लें, तो मिनिमम 5% तक खेती जो होती है हमारी सब्जी की हर एक जगह पे होती है कॉमर्शियल लेवल पे। लेकिन वहाँ पे भी 20 से 40% एज़ोटोबैक्टर जो होता है उत्पादन बढ़ाने का काम करता है। बहुत अच्छा नाइट्रोजन का सोर्स होता है। साथ ही साथ अगर हम लोग बात कर ले तो और क्या करता है एज़ोटोबैक्टर, नाइट्रोजन का तो फुलफ़िल करता ही है, नाइट्रोजन तो अच्छा देता ही है, जिसकी जगह पे किसान यूरिया उपयोग करते हैं। उसके साथ साथ अगर हम लोग बात कर ले तो ये प्लांट ग्रोथ हार्मोन को बढ़ाने में मदद करता है। बेसिकली 2 हार्मोन हो गया, इंडोल एसिटिक एसिड हो गया, उसके बाद से जिबरेलिक एसिड हो गया। ये 2 ग्रोथ हार्मोन का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करने में मदद करता है, जिसकी वजह से सेल डिवीज़न होते हैं। अगर साधारण भाषा में बोलें तो हमारे किसान भाई ऐसे समझ सकते हैं कि ये प्लांट की लंबाई को बढ़ाने में, साथ ही साथ सबसे बड़ी ये चीज़ होती है कि इसमें पैथोजेन को रेसिस्टेंस कैपेसिटी होता है। मतलब जो बीमारी लगती है, स्पेशली सब्जी की खेती में किसान बीमारी से परेशान है, तो उसके लिए अगर वो लोग एज़ोटोबैक्टर का इस्तेमाल करते हैं तो बीमारी में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में भी एक अच्छा रोल होता है एज़ोटोबैक्टर का। साथ ही साथ एंटीबैक्टीरियल गुण होती हैं, विटामिन्स अच्छे मात्रा में पाए जाते हैं जो प्लांट्स को चाहिए। तो एक नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए ही एज़ोटोबैक्टर हमारा इस्तेमाल नहीं होता है। हमारे एज़ोटोबैक्टर का इस्तेमाल हम लोग 3-4 पर्पज़ से कर सकते हैं, जिसमें बहुत अच्छा किसान उत्पादन ले रहे हैं। जहाँ पे ये मानसिक धारणाएं बनी हुई है कि अगर हम लोग जैविक खेती करते हैं, जैविक उत्पादन लेते हैं, तो हमारा प्रोडक्शन जो है वो गिर जाता है, हम लोग अच्छा उत्पादन नहीं ले पाते। तो इसलिए मैं अपने सारे किसान भाइयों को सजेस्ट करूँगी कि अच्छे CFU रेशियो वाला कम से कम 10,000 से 15,000 ppm के जो एज़ोटोबैक्टर मिले उसको इस्तेमाल करें। जैविक में बहुत अच्छा रोल है और यूरिया को धीरे धीरे कम करें। इतने ही के लिए धन्यवाद।